आज हम आपको केबल के बारे में पढ़ाएंगे कि केबल क्या होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड केबल क्या होती है, ठोस क्या होती है। तो केबल में स्टैंडर्ड यानी विद्युत शक्ति जनन वितरण सिरोपरि लाइनों व अंडरग्राउंड केबलों द्वारा किया जाता है। केबल चालक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि विद्युत शक्ति जनन यानी कि जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसे जनन केंद्र कहते हैं, और जहाँ से विद्युत को बांटा जाता है उसे वितरण केंद्र कहते हैं। सिरोपरि लाइनों के बारे में आप सभी जानते हो, यानी जो खंभों के ऊपर से जो लाइन जाती है उसे सिरोपरि लाइन कहते हैं। अंडरग्राउंड में यानी कि केबल को ज़मीन में दाब कर ले जाया जाता है। ठीक है, तो केबल दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है ठोस चालक। ठोस चालक में एक चालक होता है, परंतु इसमें लचक नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे सीधा रहता है तो इसमें लचक रहने की संभावना नहीं है। इसलिए हम यानी मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दियों का है कभी गर्मियों का है। सर्दियों में केबल जकड़ जाती हैं और गर्मियों में नरम हो जाती हैं, इसलिए केबलों में थोड़ा झोल रहना भी ज़रूरी है, उसे हम लचक कहते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड चालक का उपयोग करना अच्छा होता है। स्टैंडर्ड चालक में लचक लाने के लिए मोटे चालक की अपेक्षा कई गोल आकार के कम व्यास के तार उपयोग में लाए जाते हैं और इनको रस्सी की तरह लपेट दिया जाता है। आपने देखे होंगे कि केबल जो होती हैं गुथी हुई सी होती हैं, ठीक है, उनके बीच में एक स्टील वायर का उपयोग भी किया जाता है, जिससे कि केबल को मजबूती मिल जाती है। अब आप देखते हैं कि ये चालक केबलों में विषम संख्या में होते हैं, यानी आप एक केबल को छीलते हैं, उसमें अगर आप तारों को गिनते हैं तो वो तार हैं जो विषम संख्या में मिलते हैं, क्योंकि विषम संख्या के द्वारा ही लपेट पूरी हो पाती है। ठीक है, आजकल 3/22 या 3/20 या 7/22 या 7/20 की अपेक्षा मल्टी स्टैंडर्ड चालक उपयोग में लाए जाते हैं। इनका साइज 0.75 mm² या 1 mm² या 1.5 mm² या 2.5 mm² या 4 mm² और 6 mm² आदि है। अब आप पूछोगे कि ये 3/22 है, 3/20 है, ये क्या है? तो इसमें क्या होता है कि 3/22 में 3 है जो चालकों की संख्या है, ठीक है, उसके बटे में जो 22 है ये तारों का साइज होता है SWG में। SWG मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। समझ रहे हो, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये मैंने आपको लिखा भी दिया है। ठीक है, तो इसके द्वारा तार की साइज मापी जाती है। उसके बाद होता है वायरिंग स्थापना में केबल का चयन हम कैसे करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि भाई वातावरण के अनुसार हम केबल का चयन करते हैं कि जैसे मान लो कहीं पे तो नमी रहती है, कहीं शुष्क मौसम है, कहीं पे तेल फैला हुआ है, तो ऐसे स्थानों पर किस किस प्रकार की जो केबल प्रयोग की जाती हैं। जैसे देखो, किसी स्थान विशेष के वातावरण का प्रभाव केबल इंसुलेशन पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि अगर केबल का इंसुलेशन अगर ख़राब हो जाएगा तो केबल हमारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए खुले स्थान में यानी कि जहाँ पर ढका हुआ नहीं है, यानी कि बाहर के है, तो वहाँ पर वेदर प्रूफ केबल का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, तेल मिल हैं या तेल फैक्ट्री हैं, वहाँ पर ट्रोपोडोर केबल का उपयोग किया जाएगा। अब ये जैसे देखो वेदर प्रूफ केबल है, ट्रोपोडोर केबल है, इनका विश्लेषण हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है,
रासायनिक उपकरणों यानी जैसे खाद मिल जो फैक्ट्रियां हैं या जहाँ पर रसायन विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, वहाँ पर लेड कवर्ड केबल को उपयोग में लेनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। परिपथ में उच्च वोल्टता की सीमा। अब देखो कि केबल का इंसुलेशन ग्रेड परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता के अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की केबल का हम उपयोग करें जिसका जो इंसुलेशन है वो अच्छी ग्रेड का हो। ठीक है। जैसे मान लो घर में जिन हम केबल्स या तारों का उपयोग करते हैं उन पर क्या है कि कम से कम 11 वोल्ट वोल्टेज को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि नोट लाकर हमने इसमें बताया है कि घरेलू व व्यावसायिक कार्यों के लिए एलटी का मतलब क्या होता है, लो टेंशन केबल। एलटी केबल का इंसुलेशन 1100 वोल्ट पर टेस्ट होना चाहिए। इतने पर हम टेस्ट करके देखेंगे तो हम क्या है कि भाई जैसे अगर वो नहीं पिघलते तो इसका मतलब हमारी जो केबल है सही सलामत अपनी स्थिति में है और इस पे हम आराम से घर का जो लोड है डाल सकते हैं। इससे आगे है परिपथ की पूर्ण भार धारा, यानी केबल की धारा वहन करने की सामर्थ्य इतनी होनी चाहिए ताकि यह परिपथ की पूर्ण धारा बिना गर्म हुए सहन कर सके। यानी कि जो हमारी केबल है उसकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा का पूरा जो लोड है उसको आसानी से सहन कर ले और गर्म होकर नहीं पिघले। ठीक है। इसके लिए केबल को साधारण धारा के 1.5 गुना धारा पर पहले यानी 4 घंटे तक टेस्ट करना चाहिए। अगर 4 घंटे में वो पिघल कर खराब उसका इंसुलेशन हो जाता है तो हमारे लोड को आसानी से नहीं झेल पाएगी। ठीक है। चालक तार या केबल के साइज का निर्धारण कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले चालक का व्यास mm में यानी मिलीमीटर में माइक्रोमीटर की सहायता से माप लें। ठीक है। यानी कि भाई एक तार का जो है व्यास है जो कितना है। ठीक है। इसके लिए एक सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है A बराबर पाई डी स्क्वायर बटे 4। माना केबल में चालक 14 स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है चालक, यानी एक केबल में 14 तार हैं और प्रत्येक तार यानी प्रत्येक चालक का व्यास 0.3 mm हो तो एक चालक का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम एक चालक का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक के लिए हम पाई डी स्क्वायर बटे 4 बराबर 22/7 इंटू 4 इंटू 0.3 इंटू 0.3 को कैलकुलेट करने पर हमारा जो आता है 0.07074 mm स्क्वायर आता है। ये क्या है, एक चालक का क्षेत्रफल है। हमें निकालने 14 का, मान लो कि 14 चालकों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 14 का गुना कर देते हैं और हमारा आता है 0.99 mm स्क्वायर। इसको हम 1 mm भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा एक चीज़ का विशेष ध्यान दे लिया करो कि ये सारे नोट्स आपको कैलकुलेट करने बनाने हैं सभी, और जो अपनी थ्योरी की कॉपी है उसमें उतारते जाओ। मैं रेगुलर आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएं, जिससे मैं ऑनलाइन क्लास लेना तुम्हारी स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है उसके लिए कमेंट करें। ठीक है। जो आप कमेंट करेंगे तो यानी कि आपको कोई डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। और अब मैं आपको ड्राइंग की भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल से, जिससे कि तुम्हारी ड्राइंग की भी तैयारी चलती रहे। ठीक है। अगर आपको कोई मैथ्स के या कुछ भी
कोई सवाल या न्यूमेरिकल वगैरह पूछना हो तो वो भी आप मेरी व्हाट्सएप पे इसका जो क्वेश्चन है उसका फ़ोटो डालकर आप सॉल्यूशन करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, हमें मोटिवेशन मिले, जिससे हमें इजाज़त मिल जाएगी यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाने की। इसलिए आप कम से कम हमारे 1000 सब्सक्राइब करवाओ और वीडियो को अच्छे से लाइक करे करो। इसमें क्या है कि आपका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हमें अथॉरिटी मिल जाएगी ऑनलाइन क्लास चलाने की, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजनी है, चाहे वो इस वीडियो को देखें या नहीं देखें, लेकिन उनसे आपको सब्सक्राइब करवानी है और वीडियो को लाइक करवाना है और शेयर करवानी है। तो प्रत्येक को ये देखना है कि भाई अपने कम से कम जो करीबी यार दोस्त हैं उनको तो आप ये वीडियो डाल ही सकते हो, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी हम पढ़ाई को बरकरार रखना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस।